हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास में मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगी। ठीक है कि किस तरह से इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आता है और जो मैंने गलती किया वो आप ना कर सको, इसलिए आज हम ये देखेंगे सिलेबस में क्या आता है और क्या इंपॉर्टेंट होता है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से पढ़ोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो पे। तो ध्यान से देखोगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपका क्या क्या पूछा जाता है और क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं इस वीडियो पे आपका सारा क्लियर करूँगी। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं एग्ज़ाम जब देती थी मेरा भी सबसे वीक सब्जेक्ट जो होता था ना वो इंग्लिश ही होता था। ठीक है, और जिसकी वजह से मेरा अभी तक नहीं निकला पेपर। मेरा 0.25 1 पॉइंट ये इस तरह से नंबर से मैं रुकी हूँ, और वो भी मेरा इंग्लिश पे ही का है। उसका भी आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मेरा मार्कशीट पे कैसा किस तरह से नंबर आया है, ताकि आपको समझ में आए किस तरह को क्या गलती आपको इस पे नहीं करना होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका जो रहता है पारा जंबल। ठीक है, सेकेंड है ईरर का क्वेश्चन रहता है, 5 रहता है ईरर का। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको 5 से 8 तक रहता है क्वेश्चन, देखो। फिर रहता है फिलर्स का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद रहता है क्लोज टेस्ट रहता है आपका, उसके बाद आपका रहता है पैसेज प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, फिर रहता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपका रहता है आइडियम एंड फ्रेजेस, एंड लास्ट वन जो हम लोग को डेली रूटीन में करना होता है ना, वो है रीडिंग। अगर आपको रीडिंग करना अच्छे से आता हो ना, तभी आप इंग्लिश के बारे में सोच सकते हो। मेरा सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे हुआ करता था कि मैंने ना इंग्लिश ही नहीं, रीडिंग ही नहीं करती थी। ठीक है, क्या होता था, रीडिंग जब भी सारे टीचर्स, जब अंकुश लांबा सर लोग रहते थे, इंग्लिश के लिए आपके पास निमिषा मैम है, ठीक है, आंचल मैम है, इन लोग सब जो बोलती थी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोलती थी ना रीडिंग करना। और मेरा क्या होता था, इंग्लिश का जब मैं एक पैराग्राफ पढ़ती थी उसी में हमको बोर लगना स्टार्ट हो जाता था, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश पेपर कभी निकला ही नहीं। ठीक है, वो गलती आप मत करना कभी। ठीक है, इंग्लिश आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी मैथ्स कर लो, कितना भी रीजनिंग कर लो, कितना भी जीके कर लो, पर इंग्लिश अगर नहीं कर पा रहे हो तो नहीं हो निकलता है। बहुत टीचर बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश का सिर्फ पासिंग मार्क्स होता है, बाकी और कुछ नहीं होता, पर ऐसा होता नहीं है। मैं अपना लाइफ में देख चुकी हूँ और मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है, वो चीज़ मत करना। ठीक है, इंग्लिश को साथ में लेके ही चलना। निमिषा मैम जो आपको बोलती है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो जितना आप मैथ्स को दोगे, जितना आप रीजनिंग को दोगे, उतना ही आपको टाइम इंग्लिश पे स्पेंड करना होता है। जब आपको ये चीज़ समझ आएगा तभी आपका पेपर क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अगर प्रीलिम्स किसी तरह करके निकाल भी लोगे तो मेंस में आप फंस जाओगे। मेंस आपका नहीं निकलता है, इंग्लिश के बिना नहीं निकलता। मैंने अपना पूरा जितना टाइम से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैंने यही नोटिस किया, अभी तक मैं यही नोटिस की कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट है उससे मैं पीछे भागते आ रही हूँ, जो वो चीज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको डेली 10 क्वेश्चन लगाना है, इसमें से 10 क्वेश्चन डेली लगाना है, फिलर से 10 क्वेश्चन लगाना है, क्लोज टेस्ट का 3 सेट लगाना है आपको। ठीक है, और इसमें से भी आपको 10 क्वेश्चन करना है, इसमें आपको सेंटेंस, इसमें भी 3 सेट कर लो। ठीक है, इसमें से भी आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और रीडिंग का जो बोलते हैं ना सर, मैम लोग बोलती है ना एडिटोरियल पढ़ो। ज़रूरी नहीं है एडिटोरियल से ही आप समझ पाओगे। बहुत स्टूडेंट को होता है कि एडिटोरियल तो पढ़ते हैं, उसको समझ नहीं आता, जैसे मेरे को ही नहीं आता था। मैं तो पढ़ती थी, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाती थी, बाकी डीपली मुझको नहीं समझ में आता था कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्या है उस पर, क्या कह रहा है वो मुझे नहीं समझ आता। तो मैं क्या करती थी ना कि बुक को पढ़ती थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली हाई लेवल का ही बुक पढ़ना है, छोटे क्लास का भी आप बुक पढ़ो। पहले आप समझो छोटे क्लास का बुक। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एडिटोरियल ज़रूरी नहीं, वो बहुत ज़रूरी होता है, पर उसके साथ साथ आपको ना बुक को रीडिंग करने का एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो इंग्लिश का पेपर आपका आसानी से निकलेगा। और
देखो, मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी ना, तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश का चेकलिस्ट बनाया था, जो मैम बताती है ना कि इंग्लिश चेकलिस्ट करना है, डेली करना होता है, तो वही मैंने इस पे मैंने डायरी एक बनाया था जिस पे मैंने लिखा था कि मुझको क्या क्या करना होता है। जैसे एक पैराजम्बल का क्वेश्चन मैं डेली करती थी, बट जबकि इससे ज़्यादा करना होना चाहिए, मैंने इंग्लिश को सबसे पीछे रखा था, जिसकी वजह से मेरा पेपर नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, वही चीज़ मैं अभी कर रही हूँ। तो मुझको ये चीज़ ख़राब लग रहा है कि मेरे इस पेपर के कारण मेरा ये पेपर नहीं निकल पाया। तो देखो मैंने कैसे इसको अपने ये लिस्ट पे रखा हुआ था। एक पैराजम्बल करती थी, 15 इरर का करती थी, 10 आपका फिलर सर लेती थी, 2 क्लोज टेस्ट करती थी। ठीक है, इस तरह से मैंने सारे को लिखा हुआ था कि कैसे हमको, किस तरह से हमको करना है। जबकि मैं इंग्लिश एप्टीट्यूड और रीजनिंग को मैं ज़्यादा करती थी। जब भी पढ़ने बैठती थी ना, 2 and 50, मतलब 2 से 2.5 घंटा मैं खाली उसी पे करती रहती थी। और इंग्लिश का टाइम जब आता था ना, तो गलत भी होता था ना, तो मैं उसको वापस देखती नहीं थी कि कैसे ये गलत हुआ, कहाँ से एरर हुआ। तो टीचर बोलते हैं ना, निमिषा मैम हमेशा बोलती है, और भी टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सारे टीचर एक ही बात बोलते हैं कि आपको ना आगे आगे बढ़ना नहीं होता है। ठीक है, आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो ना, तो उसको देखना होता है कि आप मिस्टेक किस वजह से आप कर रहे हो। ठीक है, और वो चीज़ अगर आप नहीं देखते हो ना, तो कभी आप नहीं कर पाओगे, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करो आप, ये गलती आपको कभी मत, ये चीज़ नहीं रिपीट करना, ये गलती नहीं करना चाहिए। और हम लोग क्या करते थे, इस क्वेश्चन पे गलत हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन करेंगे, उसमें लगाएंगे। पर वो नहीं करना है। वो करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे गलती की है, तो वो तो आप सीखे ही नहीं ना कि किस वजह से यहाँ पे गलती हुआ, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे था। ठीक है, ग्रामर प्रॉब्लम था, स्पेलिंग मिस्टेक था, किस वजह से आपने गलत किया, तो वो चीज़ तो आपने सीखा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ने लगी बाद में। तो मेरा पेपर ऑलमोस्ट सही था और अभी भी मैं एग्ज़ाम दे ही रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम लोग साथ में, और आपको भी, आप भी कुछ अगर अच्छे से आप जान रहे हो तो मेरे को भी कमेंट करना, ताकि मैं भी उस चीज़ को सही से सुधार पाऊँ। थैंक यू।